जब मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ तो हमारे जो पिता के जो सपने हैं, जो विचार है, मैं उस दल में नहीं पाया। और महागठबंधन का हमेशा मेरा पिताजी एक समर्थक रहे हैं। जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है, जिस तरह से अभी झारखंड में देखा जा रहा है कि एक दल से दूसरे दल में नेता लोग जो है जा रहे हैं। यानी कि आप देखें, कल जो है कि सीता सोरेन जेएमएम को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करती है और जेपी भाई पटेल जो है कि बीजेपी छोड़कर जो है कि कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं। ऐसे नेता ना कभी अपने माटी का हो सकते हैं, ना कभी अपने पार्टी का हो सकते हैं। चलिए चलते और समझते कि आखिर ये लोग जो है कि और कितने लोग जो है कि अभी छोड़ेंगे, आएंगे, जाएंगे, क्योंकि चुनावी समर है। चुनावी समर में ऐसे नेताओं पे कतई भी भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो अपने दल में बने रहेंगे या फिर जो है कि किस दल में जाएंगे, कब क्या। क्योंकि नेता जो होता है ना आज के वक्त में, वो अवसरवादी है। वो समाजवाद वाली बात नहीं है कि हम समाज को, जिस समाज ने हमें चुना है, मर्यादा या प्रतिष्ठा की बात है, वो उसको नहीं है भाई। उसको अवसर मिलने चाहिए, जहां उसको बेहतर अवसर लगेगा वहां वो लोग चले जाते हैं। यानी कि ऐसे नेताओं को तो जो है कि लोग को समझना चाहिए कि इन नेताओं के साथ क्या होनी चाहिए। क्योंकि यही नेता फिर जो है कि कल आपसे कुछ कह के उसके खिलाफ में वोट मांगे थे, आज उसी मतलब दल में जाके, जिसके खिलाफ में कल वोट मांगे थे, उसी दल में जाके आज फिर जिस दल से वो आप उनको वोट दिए थे, जिस दल में, आज उसके खिलाफ में बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है कि यहाँ पर नेता जो है ना, वो पब्लिक को क्या है कि गुमराह करने का काम करता है। ऐसे नेताओं से सावधान रहना चाहिए जनता को। ऐसे नेताओं से, चाहे वो जेपी भाई पटेल हो या फिर सीता सोरेन हो। कल तक सीता सोरेन जो है कि जेएमएम को एक महान परिवार कह रही थी, अब जो है कि एक विशाल परिवार में जाके ज्वाइनिंग ली है। ऐसे स्थिति में जो है कि लोगों को सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, जनता को क्या, ऐसे नेताओं को जनता को सबक सिखाना चाहिए। जेपी भाई पटेल कल तक जो है कि पानी पी पी के कोसते थे यानी कि महागठबंधन को, आज महागठबंधन में शामिल हो गए। आखिर किन कारणों से महागठबंधन में शामिल हो? अवसर भैया, उनको टिकट चाहिए, टिकट मिलेगा तभी वो जाएंगे। आप क्या कर रहे नहीं कर रहे उससे उसको कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ अपना कुर्सी से मतलब है, कुर्सी पे वो बने रहते हैं। इस तरह की बात होती है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरे तरह से विश्वास रखते हुए इस महापरिवार में, मोदी जी के महापरिवार में आस्था, और मैंने भी कई संघर्ष किए। झारखंड में 14 साल झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी में रही। आज एक ऐसा, मैं किसी को आरोप नहीं लगा सकता, लेकिन ये सच्चाई है कि लास्ट 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, समुचित झारखंड के एनडीए गठबंधन के 11 लोकसभा में हमने पूरा प्रचार किया और टेकलाल बाबू के जितने भी झारखंड में जानकार थे, उनके शुभेच्छु थे, अपने समाज के लोग, उनके चाहने वाले लोग के बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिलाने का काम किया था। और उनके अलाय दल आजसू का भी मैंने प्रचार किया। परिस्थिति कुछ ऐसी थी, हमें लगा कि कुछ हमें झारखंड के लिए, लोगों के लिए, और हमारे पिता टेकलाल महतो जो झारखंड आंदोलन के एक अग्रणी योद्धा थे, आज झारखंड की राजनीतिक पृष्ठभूमि को खोजा जाए, राजनीतिक चर्चाएं अगर चलेंगे झारखंड अलग राज्य के आंदोलन को, तो स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन के बाद तीसरे ये में टेकलाल महतो जी का नाम था। और पूरे जो इलाके हैं, उत्तरी छोटा नागपुर, चाहे कोल्हान का हो, सभी जगह टेकलाल बाबू का अपना प्रभाव था। और मुझे लगा कि टेकलाल बाबू के सपनों को, टेकलाल बाबू के जो सपने थे झारखंड को संवारने का, आगे बढ़ाने का, चूंकि अलग राज्य हमें मिल चुका था, तो मुझे लगा कि एनडीए गठबंधन में जाके झारखंड में कुछ हम लोग ऐसा करेंगे। लेकिन परिस्थिति ऐसा लगा, उस जब मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ तो हमारे जो पिता के जो सपने हैं, जो विचार है, मैं उस दल में नहीं पाया। और महागठबंधन का हमेशा मेरा पिताजी एक समर्थक रहे हैं। और आज मुझे
ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि आज पूरे देश में जो इंडिया गठबंधन राहुल जी के नेतृत्व में दौड़ रहा है वो 2024 में इसका रिजल्ट हम सब दिखाएंगे। जिस तरह से उन्होंने पदयात्रा की, झारखंड में एक अलग लोगों में एक उनके प्रति रुझान बढ़ा है और एक युवा नेता राहुल जी के नेतृत्व में झारखंड की जनता ने इस बार ठान लिया है कि 14 के 14 लोकसभा इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जिता के झारखंड को बचाना है। यही संकल्प के साथ हमने भी आज इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए और अपने पिता के उन विचारों को पूरा करने के लिए, जिनका सोच था कि झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, अल्पसंख्यक का विकास हम कैसे करें, और आज जरूरत है कि उन विचारधारों को अगर कोई पूरा कर सकता है तो झारखंड में इंडिया गठबंधन महागठबंधन के माध्यम से ही पूरा कर सकते हैं। इसीलिए आज हमने किसी राजनीतिक दबाव में नहीं, किसी लोभ लालच में नहीं, हमने इंडिया गठबंधन को आगे कैसे बढ़ाना है, झारखंड में हम कैसे टेकलाल बाबू के सपनों को पूरा करना है, इसलिए खरगे साहब जैसे लोगों के जो सोच है उसको हम धरातल पर कैसे उतारें। आदरणीय हमारे जो देश की जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जो रही है श्रीमती सोनिया गांधी जी, उनके सपनों को हम कैसे झारखंड बनाएंगे। इसलिए आज मैं तहे दिल से और अंतरात्मा से अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए और झारखंड में इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए आज मैं इस कांग्रेस में शामिल हो रहा हूं।